हेलो 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 कोच मानस सर, बिग हाय। फैन बिग फैन बिग फैन सर। अरे अरे, मैं भी आपका बिग फैन यार। फैन वाली कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मानस रंजन दास भाई। कैसे हो? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मानस भाई एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, फिटनेस का नॉलेज है। तो आज बिल्कुल ज्ञान थैंक भरी यू। बातें करेंगे एंड अच्छे से मस्ती मस्ती खोरी करेंगे एकदम। तो भाई आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल। पहला क्वेश्चन सीधा ये है कि फिटनेस क्यों, फिटनेस कैसे, फिटनेस कहाँ से? एक्चुअली फिटनेस से तो मैंने शुरू नहीं किया था। जैसे कि हर एक पर्सन जो भी जिम से रिलेटेड होता है, वो या तो फैट लॉस करने के लिए आता है या तो मसल बनानी होती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, सच कुछ फिटनेस वाला टारगेट मेरा नहीं था। तो 12th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड्स का टाइम मेरा चल रहा था, तब क्या होता था ना कि बोर्ड से 1 महीने या 2 महीने पहले आपको छुट्टी दे दी जाती है प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, हमें लगता था कि यार इसके बाद हम मिल नहीं पाएंगे, लास्ट डे आज हम मिल रहे हैं तो चलो कुछ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ खाना वाना थोड़ा हम खाते थे। पास में एक मॉल था, तो वो हमारा लास्ट डे हो जाता था। थोड़े दिनों बाद किसी और काम से, कुछ लैब वर्क, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम से हम फिर से मिल जाते थे। तो हमें लगता था कि भाई ये लास्ट डे है, आज आज हम सेलिब्रेट करते हैं, आज खाते हैं। तो ऐसे ना हमारे लास्ट डे करीब 10-12 बार लास्ट डे बन गए थे हमारे। और वो पीरियड ऐसा भी था कि घर में बैठना पड़ता था। तो खाना पीना मेरा सब कुछ वही हैवी था, लेकिन पूरा मैं सेडेंटरी हो गया था, घर में बैठ गया था। तो अचानक से मैंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। मतलब मैं 80 केजीज का हो गया था। 80 केजीज सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा बॉडी कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। मतलब हम्म। चर्बी से भरा हुआ था। तो जब बोर्ड्स खत्म हुए, मुझे लगा नहीं भाई ये ज्यादा हो रहा है और मुझे एब्स डेवलप करने चाहिए, एब्स ग्रो करना चाहिए। तो मैंने एक जिम ज्वाइन करा। वो एक्चुअली जिम बहुत ही सस्ता था, आप बिलीव नहीं करोगे, 200 रुपये पर महीना। अरे कोई भाई। ट्रेनिंग कुछ नहीं। हाँ, और उस जिम के जस्ट कनेक्टेड था एक, हम गौशाला बोलते हैं जहाँ जहाँ गाय भैंसे रहते हैं। हम्म। तो वो जिम से जब हम निकलते थे ना, मेरे कपड़े वपड़े सब कुछ गाय भैंसों जैसे स्मेल करते थे। और 200 रुपये देना होता था। तो मैंने वो सहा, मैंने करीब 1.5 या 2 साल करीब मैंने वहां पे जिम किया। और मैंने सोचा था कि जाके वहां पे सिर्फ और सिर्फ एब्स ग्रो करूंगा। लेकिन वहां पे जाके समझ आया कि ऐसा नहीं होता है, आपको सब बॉडी पार्ट्स पे काम करना है। फिर मैंने, जैसे थोड़ा बहुत मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं चीजों को समझ पाता था। और यूट्यूब भी देखने लगा था, तो मुझे समझ आती थी कि कौन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और कौन लॉजिकल बात कर रहा है। इट वॉज बिट इजी फॉर मी टू फिगर आउट, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो मैं टर्म्स को, बॉडी पार्ट के नाम को, साइंटिफिक वर्ड्स को समझ पा रहा था। राइट। तो फिर जब कॉलेज वगैरह ज्वाइन करा, अब क्योंकि मैं खुद वर्कआउट करता था और मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा था, यूट्यूब पे बहुत ही चंद लोग थे जो कि थोड़े बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते थे। तो मैंने खुद से रिसर्चेस रिसर्चेस यानी आर्टिकल्स, नॉट प्रॉपर स्टडीज, वो सब पढ़ने लगा। तो मुझे फिर इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और उस टाइम मैं अपना बीएससी कर रहा था। तो जितना मैं अपना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहा था, उससे ज्यादा मैं फिटनेस आर्टिकल्स, फिटनेस पोस्ट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखना, उनमें काफी घुस गया था। और मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा कि क्योंकि मेरे पास एक साइंस बैकग्राउंड है और मैं बॉडी से रिलेटेड चीजों को समझ पा रहा हूँ और मैं इसमें अच्छा कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे ये चीज कर लेना चाहिए। और मैं कर रहा था फॉरेंसिक साइंस, और उसमें मेरा जो स्कोप है या फिर जो फ्यूचर है, अच्छा तो है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए वो चीज़ सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, अब्रॉड जाना था। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब्रॉड में जा नहीं सकता था। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना एंजॉय कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मुझे, मैं समझ पा रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं दूसरों को समझा पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको ही अपना करियर हो, इसी में मैं आगे जाऊँ। तो बिल्कुल। फिर मेरे एक फ्रेंड ने पुश करा कि भाई जब तुझे इतनी सारी चीजें आती हैं, तो यूट्यूब में गलतियां ढूंढ पाता है कि भाई ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो क्यों ना तू खुद अपना यूट्यूब चैनल खोल के सही इन्फॉर्मेशन देने लग जा। तो वहां से यूट्यूब, वहां से जिमिंग, जिमिंग से फिटनेस। तो बस यही जर्नी थी, और बस इस तरह से। बढ़िया बढ़िया, मेरे साथ भी सिमिलर ही रहा है काफी। मतलब 11th 12th मेरी भी साइंस से थी। अब मैं सीए स्टूडेंट हूँ, वो अलग ही कहानी है। बट मेरा भी साइंस बैकग्राउंड था एंड बोर्ड्स के टाइम ऐसा रहता है कि पढ़ाई का इतना हो जाता है
कि आपका खुद ही मन नहीं करता कि यार चल थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा मैं, वो खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल हम बैठे रहते हैं सेडेटरी, पूरा जो थाइज एरिया एंड स्टमक एरिया पे इतना फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है कि क्या ही बताओ। और हमारा तो यार ये था कि बोर्ड्स के बाद ना सब हमने प्लान किया था कि गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे, और उसके लिए भाई बॉडी बनानी है टाइप्स थोड़ा। तो तो भाई बोर्ड्स में मेरा भी काफी वेट गेन हो गया था, एंड सिमिलर स्टोरी, मैंने भी जिम ज्वाइन किया, मेरे को पतला होना था एंड मैं भी फिर पतला हुआ था। तो और ये बात करें 200 रुपये, कहाँ 200 रुपये, दिल्ली में तो देखो 3,000 2,000 से तो कम ही नहीं है। वो एक्चुअली है क्या ना, वो एक बंदा था जिसका पर्सनल जिम था, वो थोड़ा गांव वाला टाइप्स बंदा था, मतलब थोड़ा शायद यूपी या हरियाणा साइड से। तो उन्होंने दिल्ली में भी अपना गौशाला वोशाला रखा हुआ था, तो एक्चुअली वो उनका पर्सनल जिम था, आप गराज जिम कह सकते हैं। राइट और राइट। वो लोगों को अलाउड करते थे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज लेते थे, तो और दैट इज वाई 200 रुपये। आपको यहाँ दिल्ली में था कि उड़ीसा में था ये? मैं दिल्ली में था, मतलब मैं 2007 से, जब मैं फिफ्थ क्लास मैंने दिल्ली से शुरू करा, टिल फोर्थ क्लास आई वाज इन उड़ीसा। ओके, नाइस नाइस नाइस। उड़ीसा, यार मैंने एक डिफरेंस देखा है, उड़ीसा की जो वे ऑफ लिविंग है खाने पीने का, और जो दिल्ली का है वो बहुत डिफरेंट है। वहां पे नारियल पानी ज्यादा है, खाना जो पीना है वो हेल्दियर है रादर देन दिल्ली। बहुत डिफरेंट है। आप एक्चुअली किसी भी रीजन में आप जाओगे, खाना बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आपका चेंज हो जाता है। इंडिया हम कहते हैं ना डाइवर्स कंट्री एक है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि उड़ीसा नहीं, आप और थोड़े साउथ साइड की तरफ जाओगे, उनके जो मील्स होता है ना, वो आजकल टिपिकल जो हेल्दी मील्स बोलते हैं ना, वो होते हैं। जैसे कि कोई बंदा एक फिटनेस प्रोग्राम में आता है, उसको दिया जाता है कि आपको डोसा खाना है, आपको सांबर खाना है, आपको दाल खाना है। हमारे साइड में सब नॉर्मल है, लोग ऐसे ही खाते हैं, हमको इस फिटनेस का सोच के नहीं खाते हैं। राइट राइट राइट। तो हाँ, हमारे खाने में भी आप देखोगे एटलीस्ट अदर देन राइस, अदर देन रोटी, आपके पास एटलीस्ट 2 वैरायटी होगा, एक दाल एक सब्जी, तो एटलीस्ट होंगे। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कितना ऐड केपेबल कर है। लो, दही ऐड कर लो, कुछ ऐड करना है कर लो वो तो। हाँ, मिनिमम 2 होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। अच्छा, और आप एक और चीज बात कर रहे थे कि करेक्ट फिटनेस इंफॉर्मेशन एंड इनकरेक्ट फिटनेस इंफॉर्मेशन। अभी आपकी वीडियो हाँ। देखी थी हमने अंकित भाई के साथ, तो वो भी अच्छी अच्छी वीडियो है। उसमें वो जो ऑडियंस यहाँ देख रही है, थोड़े 2-4 लोग देख रहे हैं, वो भी जाके देख लेना। तो आपके हिसाब से देखो, हम भी, आप और मैं, कुछ नाम जानते हैं, 3-4 नाम जानते हैं जो करेक्ट देते हैं और जो इनकरेक्ट देते हैं। टीजी हो गया, आरके हो गया, ये सब। तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं, उनको, उनके लिए क्या, मतलब वो आइडेंटिफाई कैसे करें, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? आई बिलीव कि जो लोग इनको देखते हैं ना, उनको कुछ बोलकर 5 मिनट या 10 मिनट समझाकर आप उनका व्यूज या फिर उनके ओपिनियन आप चेंज नहीं कर सकते। आप बस उनके दिमाग में कुछ इनपुट कर सकते हो, और वो छोटे छोटे इनपुट धीरे धीरे उनको बीच बीच में मिलते जाएंगे ना, वो रियलाइज करेंगे यार बार बार ये सेम इनपुट्स क्यों आ रहे हैं, तब उनको रियलाइज होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स या फिर कुछ 5 मिनट का चंद टाइम लेकर उनको समझाऊं, उनको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो काफी टाइम से या फिर काफी शिद्दत से इनको मान चुके हैं कि भाई यही है जो कुछ भी है। फिटनेस तो है। चेंज करना काफी मुश्किल है। तो जैसे जैसे मिथ्स आते हैं, जो लोग मिथ्स ऐसे अफवाह फैला देते हैं कि टाइगर बाम से पूरा पेट कम हो जाएगा, या और क्या क्या मिथ्स है, और क्या क्या मिथ्स है जो काफी फेमस है? एक मिथ मैं आपको बताऊंगा, शायद आपने बहुत शायद ही सुना हो। आपको अगर पता हो, डंबल पुलोवर्स करते हैं हम बेंच पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो मुझे सिखाया गया था जब मैं दूसरे रुपए वाले जिम में करता था। तो मुझे सिखाया गया था कि आप जब डंबल पुलोवर करते हो, तो आपका ये पार्ट पूरा स्ट्रेच होता है। हाँ तो उससे होता क्या है कि आपका टमी रीजन वाला जो फैट होता है ना, वो चढ़कर आपके चेस्ट रीजन में आ जाता है, जिसके वजह से आपका टमी रीजन पतला हो जाता है और चेस्ट आपकी चौड़ी हो जाती है। भाई भाई भाई। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती है, बहुत ही ऐसी ऐसी चीजों को सुना है कि आप यकीन नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे वो चीजें फेड आउट हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से हम सही चीजों को सुन रहे हैं। अब वो चीजें इतनी याद नहीं आती, जब भी याद आती तो हंसी आती है फिर। राइट राइट राइट। और भी ऐसी ऐसी मिथ्स हैं, जैसे एक तो स्पॉट रिडक्शन का हो ही गया अपना, पूरा है ही मिथ। और डाइट में भी कि वे प्रोटीन के रिगार्डिंग, वे प्रोटीन के अगेंस्ट बहुत है कि अभी भी हमारे पेरेंट्स या उनकी जनरेशन के लोग सुनते हैं, अरे पाउडर ये तो गलत ही चीज है यार, क्या ही। तो वो भी है, इंक्लूडेड है अभी भी। एक्चुअली
प्रॉब्लम क्या होती है ना कि किसी किसी लोग के जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना इन चीजों को रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन बाहर से जो रिश्तेदार होते हैं वो ना कुछ डाल देते हैं। अभी रिसेंटली जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था तो हम एक अंकल के घर गए थे। पापा ने उन्हें बताया कि हाँ ये फिटनेस ट्रेनर है मेरा बेटा वगैरह वगैरह। तो मुझसे सीधा क्वेश्चन पूछते कि ये प्रोटीन वगैरह तो नहीं लेते हो ना आप? मैंने अब बोलूं क्या, क्योंकि आप उनको उनका माइंडसेट आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते, वो इतने सालों से वो चीज को मान के आ रहे होंगे। तो मैं ज्यादातर लोगों से ना आर्ग्यू नहीं करता हूँ, मैं किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश नहीं करता हूँ जब मुझे पता है कि ये बंदा मानेगा ही नहीं। मैं चुप रहता हूँ, अग्री कर जाता हूँ। राइट। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नहीं बेटा आप तो इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो आपको ज्यादा पता होगा ये सब। मैंने बोला हाँ पता है, बस मतलब उनका कहना जो था ना कि पता होगा, उनका मतलब था कि मुझे ये पता होना चाहिए कि गलत है, लेकिन मुझे पता है कि गलत नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे पता है। That's it. लेकिन जो उनकी भी थिंकिंग है वो भी एक एक उस एंगल से आ रही है कि जो वे प्रोटीन पहले या अब भी इतना जेन्युइन नहीं है इंडिया में या था, तो कुछ लोगों ने लिया होगा, उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, तो शायद उनको भी डर ही लगता होगा, लाइक दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फियर ओनली। हाँ एक्चुअली क्या है ना, दो तरह की थिंकिंग है। एक तो लोग हैं जो पाउडर के खिलाफ है कि किसी भी तरह की पाउडर को नहीं लेना चाहिए, चाहे वो वे हो कुछ भी हो। दूसरा हो गया कि जिन लोगों को पता है कि वे क्या है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी डुप्लीकेसीज होती है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन चीजों की वजह से मना करते हैं। तो दो तरह की मेंटेलिटीज आ जाती है। तो जो फर्स्ट मेंटेलिटी है कि वे पाउडर लेना ही नहीं चाहिए, चाहे वो जेन्युइन हो या फिर खराब हो, वे ही खराब है आपकी बॉडी के लिए, तो वो मेंटेलिटी मैं थोड़ा सपोर्ट नहीं करता हूँ। दूसरी जो मेंटेलिटी है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, डुप्लीकेसी वगैरह, हाँ उस चीज के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपकी बिल्कुल सही सोच है। क्योंकि ये चीजें रेगुलेटेड नहीं है यार, ऑब्वियसली पेरेंट्स आपकी फिक्र करते हैं, वो लोग डरेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड हो, आप चीजों को कितने अच्छे से पहचान पाते हो। यार एक बात बताओ, जो अगर हम डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पूरा अगर आपके सॉरी, अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें कि जो वे प्रोटीन डुप्लीकेट हो जाता है, लोग फेक बेचते हैं, जिम ट्रेनर्स फेक बेचते हैं, तो उसमें भी यार उनको पता है कि गोल्डन स्टिकर लगाना है तो रियल दिखेगा, उनको भी पता है कि अगर सील कर दिया तो रियल दिखेगा। तो कैसे, मतलब अगर सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफाइड है, XYZ सर्टिफाइड लिखा है वहां पे, तो वो तो उनको भी पता है ना, वो भी वो करके ही भेजेंगे, तो वो हम जज कैसे करें? एक्चुअली देखो डुप्लीकेसीज में भी आपकी वैरायटी होती है। एक तो डुप्लीकेसी होती है जो आपको एक नजर में लगेगा कि भाई बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, स्पेलिंग में कुछ एरर, कुछ गलत लिखा होगा, जैसे जान कि जान के एरर हाँ, नहीं 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 नहीं, वो ना एक्चुअली सेम लिख नहीं सकते, क्योंकि ना कंपनी की अपनी राइट होते हैं ना, आप कॉपीराइट या फिर कुछ भी कह लें। आप कोई बंदा अगर मेरी कंपनी के नाम से प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सही नहीं है ना, मैं उस पर केस ठोक सकता हूँ। तो कुछ राइट। लोग डर के बस लीगली सेफ रहना चाहते हैं, इसलिए नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सेम दिखाना चाहते हैं। एक वो चीज हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आप जूते वगैरह का देखते हैं, एडिडास का एबिडास कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही वे प्रोटीन के साथ भी होता है। और कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, नाम भी इवन चेंज नहीं करती, सब कुछ सेम रख देती हैं। फिर उस वजह से आजकल कोड्स आने लग गए हैं, आप कोड एसएमएस करते हो, आपको वेरिफिकेशन आता है। इवन आजकल वो चीज भी डुप्लीकेट आने लगा है। राइट। तो धीरे धीरे ना वो लोग भी एडवांस हो रहे हैं। द बेस्ट वे विच आई थिंक इज कि ऑनलाइन मुझे काफी ज्यादा ट्रस्ट है दैन स्टोर्स। ऑनलाइन आपके पास एक प्रॉपर बिल होता है, और ऑनलाइन क्योंकि बड़ी बड़ी साइट्स हैं, वो अपने पे रिस्क नहीं लेंगे कि भाई मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है, वो डुप्लीकेट चीज बहुत कम बेचेंगे। और ऑनलाइन में भी जो प्रोडक्ट का खुद का साइट है वो आपको ज्यादा जेन्युइन सामान देंगे। अगर मैं ऑन ले रहा हूँ तो मैं ऑन के साइट से लूंगा, ठीक है। मैं तो वैसे अमेजोन वगैरह से लेता हूँ, और मुझे अमेजोन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, फ्लिपकार्ट वगैरह से। लेकिन आपको फिर भी अगर डर है तो पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को ले रहे हो उनके खुद के साइट से जाके। दूसरी चीज है, अगर आप स्टोर से ले रहे हो, वो स्टोर वाला आपकी पहचान का होना चाहिए, काफी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज एक्सपीरियंस, आपको चीजों का टेस्ट पता होना चाहिए। आप किसी प्रोडक्ट को काफी सालों से ले रहे हो ना, अगर आपने डुप्लीकेट ले लिया, जस्ट आप उसको देखकर, उसकी टेक्सचर को देखकर, उसको टेस्ट करके आप पहचान जाते हो। यार एक बार तो एज यार एक बार मिलते हैं, मेरा भी बता देना यार रियल है कि नहीं है ये मेरा प्रोडक्ट। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट लिए जा रहे हो। अगर आप मुझे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट दे दोगे जो मैंने यूज नहीं किया है, फिर बहुत हाँ कम यूज करा है, तो मैं फिर पहचान नहीं पाऊंगा। राइट 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 राइट।